नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। मां, इस शब्द के अर्थ को उपमाओं या शब्दों की सीमा में बांधना संभव नहीं है। इस शब्द की गहराई, इसकी विशालता को परिभाषित करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य समाया है, छिपा हुआ है। मां एक सुखद अनुभूति है जो हमारे दुख तकलीफ की तपिश को ढक देती है। उसका होना हमें जीवन की हर लड़ाई को लड़ने की शक्ति देता है। कोरोना काल में यह बात बखूबी साबित भी हो चुकी है कि आखिर किस तरह माएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आज कार्यक्रम में कोरोना काल में माओं की उन भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि मां हमेशा ही एक त्याग की मूर्ति रही है और लॉकडाउन में हमने उस मां के कई रूप भी देखे हैं। जहां एक तरफ कोरोना के खिलाफ हम मानव जाति की जंग लड़ रहे हैं, मानव अपने वजूद के बचाव के लिए लड़ रहा है, काश किसी तरह से हम बच जाएं। वहीं संकट के दौर में माएं घर में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। देखिए रिपोर्ट। से कोरोना काल की शुरुआत हुई तब से जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। इस जंग में माएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। महामारी के दौर में अगर कोई सबसे बड़ा योद्धा है तो शायद वह मां ही है, जो घर में रहकर जिम्मेदारियों को बिना किसी शिकायत के निभा रही हैं। कोरोना काल के दौरान जब सभी लोग अपने घर पर ही अपना समय बिता रहे हैं, तब ये माएं मल्टीटास्कर की भूमिका में है। घर के काम से लेकर बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखने तक का जिम्मा मानो इन माओं के कंधों पर ही है। माओं ने आज इस कोरोना काल में भी घर को, समाज को पूरी तरीके से संभाल रखा है। अगर मैं बात करूं पिछले कोरोना लहर की, जो कि 2020 में आया था और दो महीने का लगभग हम सभी ने लॉकडाउन फॉलो करा था, तो ऐसे में भी महिलाओं ने और माओं ने घर की पूरी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। जहां पर हाउस हेल्प ना होने के बावजूद भी उन्होंने घर और परिवार और साथ में अपनी जॉब्स को बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। अगर बात करूं इस द्वितीय लहर की, जो कि और भी ज़्यादा विध्वंसकारी है, जहाँ पर हर घर में लगभग एक बीमार व्यक्ति तो रह ही रहा है, तो वैसे में माएँ बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं समाज के अंदर। घर में कोरोना पॉजिटिव सदस्यों की देखरेख करना हो या फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, मां के रूप में महिलाएं जी तोड़ मेहनत करती दिख रही हैं। घर के सारे काम निपटाने के बाद बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में समय दे रही हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में प्रभावित ना हो। ऐसे में इन महिलाओं को खुद के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा। सिर्फ घर और परिवार का ख्याल रखते रखते उनका पूरा समय कब निकल जाता है, उन्हें खुद पता नहीं चलता। मैं बात करूं उन माओं की जो कि माँ तो हैं ही, लेकिन पहले वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं कहीं ना कहीं दे रही हैं। जो नर्सेस, मेडिकल वर्कर्स या पुलिसकर्मी के रूप में या मीडिया कर्मी के रूप में लगातार 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही हैं, वैसी माएँ बाहर भी काम कर रही हैं और जिन्हें कोरोना संक्रमण का पूरा खतरा भी है और वापस घर आकर भी अपनी फैमिली को भी संभाल रही हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब मानव जाति पर संकट आया, महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। और अब कोरोना से लड़ाई में माओं की भूमिका अहम होगी, क्योंकि ये माएं बेहतर मैनेजमेंट के जरिए अपने बच्चों के साथ घर को भलीभांति संभाल रही हैं और कोरोना से डर के नहीं, डट कर सामना कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। माँ, वाकई ये शब्द सुनकर और ये शब्द कहकर ही बहुत सुकून मिलता है, हमें एक राहत मिलती है, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आज इस खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इस कोरोना काल के विपदा काल में माएँ जो अलग अलग भूमिका निभाए रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको मैं मेहमानों से मिला देता हूं जो आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रही हैं। हमारे साथ सरिता राजानी जी जुड़ रही हैं, जो कि सोशल काउंसलर है, और शिवानी घोष जुड़ रही हैं, समाज सेवी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है।
सबसे पहले शिवानी जी मैं आप ही की प्रतिक्रिया चाहूँगा। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने उस भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है, और त्याग से बड़ी मूर्ति हमने विश्व में माँ के रूप में कहीं नहीं देखी। हमारी संस्कृति में तो नारी को विशेष दर्जा दिया गया है। कहा भी गया है कि यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहाँ होता है वहाँ तो देवता साक्षात रहते हैं। और मैं समझता हूँ शिवानी जी, हम किस विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम किस महिला को बराबरी का दर्जा दिलाने की बात करते हैं। जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया हो एक शिशु को, वो माँ तो अपने आप में ऊंची है। उस पुरुष से हम किस पुरुष से मुकाबला कर रहे हैं, वो पुरुष नीचे है और माँ ऊपर है, तो यहाँ तुलना बराबरी की तो हो ही नहीं सकती। बहरहाल इंटरनेशनल मदर्स डे है, मातृत्व दिवस भी है और कोरोना काल भी है। आप समाज सेवी हैं, आपको प्रणाम करते हुए आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। कैसे देखते हैं आप इस कोरोना काल में उन तमाम माँओं की भूमिका को? पहले तो सबको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी इस धरती पे वो माँ हैं जो सिर्फ धरती माता नहीं, जितनी भी माएँ हैं हमारे यहाँ इस धरती पे जो इस समय जूझ रही हैं बहुत सारी मुश्किलों से, उन माँओं को मेरा प्रणाम। इस कोरोना काल में वाकई में बहुत बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि जो लेडीज जो माँ जो जॉब में हैं, जो टीचर हैं, जो जिनको ऑफिस एंड बाकी चीज भी संभालना पड़ रहा है। पहले ऑफिस संभालो, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन अपना देखो, उसके बाद फिर बच्चों को देखो, घर देखो, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। बट एक मुझे ऐसा लगता है एक माई होती है और उसमें पूरी शक्ति होती है कि इन सारी चीजों को वो अपने इन दोनों हाथों से वो पूरा संभाल लेती है। मतलब यहाँ भागना वहां भागना, टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे सबको घर पे ठीक रखें, तबीयत से लेकर के सारी चीजें ध्यान रखना, ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। और ये तो शायद मुझे लगता है ये सब सब लोग मानने के लिए तैयार होंगे कि किस तरीके से। मैं जब खुद को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इतना सारा कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पूरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक माँ का, एक बहू का, एक पत्नी का, और साथ में जिन बच्चों के साथ में काम कर रही हूँ उनका भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे साथ है। तो ऐसे होती है एक माँ जो सब कुछ संभाल लेती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, और मैं समझता हूँ शिवानी जी की इसी बात का एक सिरा मुझे मिल गया। यही बात मैं आगे लेकर अब सरिता जी के पास जाऊँगा। सरिता राजानी जी सोशल काउंसलर भी हैं और फैमिली कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। सरिता जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। इंटरनेशनल मदर्स डे के मौके पर हम ये खास चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि मसला थोड़ा अलग है। एक बड़ा आपदा काल हम कहें, बुरा वक्त कहें, कोरोना जो एक अदृश्य वायरस है, अदृश्य खतरा है, हमारे सामने खड़ा है। और तमाम माएँ पहले भी सेवा तो करती थी, अपनी जिम्मेदारी तो निभाती थी, लेकिन अब चौतरफा जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप कैसे देखती हैं इस पूरे वर्तमान के कंडीशन को, वर्तमान के हालातों को? सबसे पहले मातृ दिवस की समस्त मातृशक्ति को बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। और माँ को परिभाषित करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मुन्नवर राणा जी ने अपने एहसासों को दो पंक्तियों में बांधा है कि चलती फिरती हुई मैंने अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। वाह। तो माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। और जैसा कि आपने कहा कि बराबरी की बात करते हैं, तो मुझे कभी नहीं लगा कि महिला शक्ति को, मातृ शक्ति को किसी से बराबरी की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो ओम का नाद है उससे सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है, तो वैसे ही धरती पर माँ से जो सृजनी है उसी से सारा अस्तित्व है, वही सारा परिवार है, वही सब चीजों को संभाल पाती है। और वो क्षमताएं ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ माँ को दी। और चाहे आज का विपदा काल हो या कभी भी परिवार में कोई भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उन सबके बीच में एक मैनेजमेंट स्थापित करना, सबको संबल देना, किसी का आत्मबल कमजोर नहीं होने देना और सबको जीवन जीने के लिए उत्साहित करते रहना, ये माँ करती है। और माँ के अभाव में आप देखिए पूरा घर घर नहीं होता, वो सिर्फ एक मकान बन के रहता है। और परिवार की सुबह भी तब होती है जब माँ जागती है। उन्हें जी। ये नहीं पता चलता कि घड़ी में कितने बजे हैं, लेकिन अगर माँ जाग गई है इसका मतलब सुबह हो गई। तो यही चीज है कि आज जब विपरीत परिस्थितियां हैं देश में, पिछले साल से लेके हम कोरोना काल को भोग रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जब आर्थिक संकट भी कई परिवारों में है, कई बहुत सारे बड़े परिवार हैं जिनमें सभी लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, उन सबके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, और जहां पर
आर्थिक अभाव है या कोई मानसिक परेशानी है या कोरोना से पीड़ित घर में सदस्य हैं, उन सबके बीच में एक सामंजस्य को स्थापित करना और उन सबका आत्मबल कमजोर नहीं होने देना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप कह रहे हैं कि दवाई असर नहीं करेगी, क्योंकि इसकी दवाई है ही नहीं, और आपका इम्यून सिस्टम ही इससे लड़ने के लिए आपको क्षमताएं देता है। तो आपका इम्यून सिस्टम आपकी खुशहाली से, आपके सामंजस्य से, जिस घर में कलह कलेश नहीं है, एक मोरल सपोर्ट है जहां पर परिवार का, तो वो सारी चीजों को खान पान से लेकर सारी सेहत का ध्यान रखते हुए एक हाइजीनिक खाना आपको देना, टाइम टू टाइम सबकी देखभाल करना, और जहां पर कोई मान लीजिए कि घर में आइसोलेशन में कुछ सदस्य हैं, उन सब की सेवा करना। और कई परिवार ऐसे हैं जहां पर माँ खुद कोरोना पीड़ित हो गई हैं, वहां पर खुद परेशान होने के बावजूद भी पूरे परिवार को संभालना, ये सिर्फ और सिर्फ एक माँ कर सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ की जो ईश्वर ने जो रचना की है वो अपने समान की है, क्योंकि ईश्वर सब तक नहीं पहुंच सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ बनाकर सबको पहुंचाया है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है सरिता जी। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि एक परिवार को संभालना, संबल देना, हिम्मत देना, उसका ख्याल रखना, जिस चौतरफा जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं, आधुनिक ज़माने के इस शब्द से हम कहें कि ऑलराउंडर है माँ, सब कुछ कर सकती है माँ, सबको संभाल सकती है माँ। और जिस मुनव्वर राणा की आपने बात की, मुझे भी उनकी एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ याद आती है कि एक शख्स कहता है कि बड़े भाई के हिस्से में घर आया, मंझले के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये बहुत खूबसूरती बताती है पंक्तियाँ, माँ की महत्ता कितनी होती है। माँ सबसे बढ़ के है, माँ से बड़ा कोई नहीं। शिवानी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि इस कोरोना काल में बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं ही, माँ जिम्मेदारी तो पूरी निभाती है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात मुझे जो लगती है कि माँ शिकायत नहीं करती, कंप्लेन नहीं करती, वो सब कुछ सह लेती है, सब कुछ आजमा के देख लेती है, लेकिन कंप्लेन नहीं करती। लेकिन आपकी इन वर्तमान परिदृश्यों को देखते हुए जब अन्य महिलाओं से बातचीत होती है, क्या परेशानी या क्या भिन्नताएं आप पाती हैं? किन किन चुनौतियों से, किन किन तकलीफ़ों से इस वक्त महिलाओं को या उन माँ को सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो जब मैं बात करती हूँ तो अभी तो बात की शुरुआत ही इसी से होती है कि घर पे सब कैसे हैं, वहां से शुरू होती। किसी भी चीज पे चर्चा सबसे पहले उसी में शुरू होता है। फिर आता है वाकई में ये बात जो आपने कही, चैलेंजेस, माँ लोग को पूछना कि चैलेंजेस कैसे होते हैं। बहुत मुश्किल होती है कभी कभी। जैसे अगर मैं बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली ले लूँ तो चैलेंजेस बहुत कम रिसोर्सेज में एक फैमिली को कैसे खुश रखना है, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि कैसे एक रिसोर्सेस मिलना या एक रिसोर्सेस तक पहुंचना कितना मुश्किल हो रहा है। एक माँ जो अभी जैसे सरिता जी ने कहा कि माँ जैसे पूरा ध्यान रखती है कि कैसे बच्चे का इम्यून बढ़े या घर वाले का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़े, उन सब चीजों का ध्यान रखना। तो वो रिसोर्सेस जो एक माँ को ही पता है कि एक किचन कैसे इस दौरान किस तरीके से वो सारी चीज निकाल के लेके आए, ताकि वो जब खाना बनाती हो तब टेंशन नहीं हो। क्योंकि टेंशन जब होगा, जब वो खाना बनाएगी तो वो विपरीत ये करेगा, क्योंकि वही चीज जब बाकी लोग खाएंगे तो उनको अफेक्ट करेगा। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं जब बाकी लोगों से बात होती है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि किस तरीके से खुद को काम डाउन रखेंगे हम लोग, कैसे किस तरीके से हम लोग खुद तो खुश रहेंगे और घर पे सबको खुश कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आप ये वाला जो सेकेंड वेव आया, ये सब लोग मानेंगे कि कोई भी इंसान दिमाग से नेचुरली बहुत ट्रॉमा जा रहा है, सबके दिमाग में ट्रॉमा हो रहा है। उसके बावजूद, उस ट्रॉमा के बावजूद भी कैसे घर का माहौल को ठीक रखना है, कैसे बाकी लोगों को खुश रखना है। क्योंकि आपको भी दिख रहा है एक वही इंसान है, एक घर की वो महिला होती है जो संभाल के रख सकती है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी कुछ ना हो जी, मैं तो अपने आप को संभाल लूंगी, पर मेरे घर पे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो, सबसे पहले दिमाग में वो बात आता है कि मैं तो संभाल लूंगी, कुछ होगा तो, पर घर पे किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक माँ को, हर मौके पे, हर मोड़ पे, हर पल अपने आप को संभालने का, अपने आप को उस इसमें लाने का। तो शायद ये ऊपर वाले ने शक्ति देके इसी से जुड़ा मैं शिवानी जी एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल है मेरा। तो ये आर्ट, ये कला मैं कहूँ, या ये ताकत, ये शक्ति मैं कहूँ, आती कहाँ से? क्योंकि हम देखते हैं अधिकांश घरों में जो पुरुष होता है
उसे गुस्सा बड़ा आता है, वो आक्रोशित जल्दी हो जाता है। लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत ऐसे में उस महिला की, उस माँ की होती है जिम्मेदारी, जो हालात को एक बार फिर से सामान्य कर लेती है। मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं आक्रोश नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, लेकिन अधिकांश हम किस्सों में देखते हैं, और शायद सरिता जी भी एग्री करेंगी, कि पुरुषों को गुस्सा जल्दी आता है इन कंपेयर टू विमेन्स, महिलाओं के मुकाबले। ये ताकत, ये धैर्य, ये कहाँ से आता है? क्या ये नेचुरल है, या समय के साथ वो माँ, वो महिला अपने आप को इस तरह से ढाल लेती है कि सब कुछ सही होगा? हाँ सरिता जी प्लीज आप। देखिए, इसमें ये समझना कि ये धैर्य, ये साहस कहाँ से आता है, क्योंकि जो हमारी भारत की संस्कृति है, यहाँ जो परवरिश होती है ना महिलाओं की, वो परवरिश ही इतने सौहार्द से होती है, इस तरीके से होती है कि उन्हें शुरू से लेके बचपन से सब कुछ संभालना, सबको साथ चलना, सबके लिए सोचना सिखाया जाता है। आप देखिए, घर में छोटी सी बच्ची भी होगी ना, वो पापा के आने पे उसको पानी देगी और सारी चीजें करेंगी। वहीं जो बेटा होता है, उसके व्यवहार में हर किसी के प्रति एक अलग नजरिया होता है उसे देखने का। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये वहां से जो बेटियों को पोषित किया जाता है, उनमें वो संस्कार प्राकृतिक होते हैं। और माँ बनते बनते वो बहुत सारे रिश्तों को जी चुकी होती हैं, बेटी होने का, बहन होने का, किसी की भाभी होने का, बहू होने का, पत्नी होने का। तो जब इतने सारे दायित्वों को एक महिला निभाती है, तो उसमें धैर्य भी आता है, सब्र भी आता है, सहनशीलता भी आती है, और सामंजस्य भी आता है। और ये सारी चीजें जिस महिला के अंदर हैं, वो बहुत अच्छी माँ बनती हैं। और मातृत्व सुख जो होता है, उसको पाने के बाद जो प्रकृति को जो लौटाती हैं उन सारी चीजों को, वो कई गुना ज्यादा होता है। जैसे मानिए कि एक माँ के ही संस्कार होते हैं कि जिनके बच्चे आगे जाकर इतने काबिल बनते हैं और समाज में, दुनिया में नाम रोशन करते हैं। कहते हैं कि बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। तो जब माँ के द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जो सारी चीजें हैं, तो माँ के अंदर जब, जैसे मानिए कि हमने जब जन्म लिया, हमने अपने माँ को देखा कि कितना धैर्य है, सबको सुनती हैं, सबके लिए करती हैं, लेकिन अपनी इच्छा का कभी खाना नहीं बनाती, अपनी पसंद के लिए कोई चीज नहीं कहती कि मुझे आज ये करना है। वो हमेशा सुबह उठ के बच्चों से पूछती हैं, घर के सदस्यों से पूछती हैं कि आज क्या इच्छा है, क्या खाना है। आज के इस कोरोना काल में भी, जहाँ पर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, या किसी संकट से जूझ रहे हैं, या किसी चीज की कमी या अभाव के कारण तनावग्रस्त होते हैं, वहां पर भी वो महिला, वो माँ ही है जो संबल देके कहती है, कुछ नहीं, कुछ दिन का है, ये दौर भी गुजर जाएगा, आप तो बोलो क्या करना है। तो वो एक जो सौहार्द वाला माहौल है, एक जो अच्छा वातावरण घर को देना चाहिए, वो सिर्फ एक माँ में क्षमताएं हैं। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जर्नी जीतते हुए आती हैं, और उन्हें पता है कि अगर वो जरा भी कमजोर हुई, माँ कमजोर हुई, तो सारा परिवार बिखर जाता है। बिल्कुल ठीक और कहा। एक माँ की शक्ति है जो पूरे परिवार को साथ लेकर चल सकती है। जी जी, क्या शिवानी जी, आपका भी मैं इसी पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैं बिल्कुल सरिता जी जो बोल रही है बिल्कुल एकदम सही बोल रही है कि एक माँ ही होती है जो घर की शक्ति होती है। और वो शक्ति कहीं पे भी अगर उसके मुरझा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा घर हिल जाता है। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं और जोड़ना चाहूंगी सरिता जी जो कह रही थी उसके साथ, कि बच्चे को कभी सिखाया नहीं जाता है कि तुम्हें जब चोट लगती है या गिरते, किसी को भी, कोई भी जब गिरता है या चोट लगता है, सबसे पहले मुंह से निकलता है ओ माँ। मतलब वो अंदर से आता है, ओ माँ। मतलब वो है एक है कि माँ को वहां से सुनाई देता है कि मेरा बच्चा कहीं पे उस तकलीफ में है। ये जो शब्द है ना, ये किस बोल के नहीं आया है, किसी डिक्शनरी पे नहीं है, ये अपने आप बच्चे के अंदर से निकल के आता है, ओ माँ। तो ये जो दर्द, ये जो ममता, ये जो शक्ति, ये सिर्फ एक माँ में हो सकती है। और वो दूर बैठे समझ सकती है कि कितना ये है, उनमें कितना धैर्य है, क्षमता है सब कुछ समझने का। तो मैं भी इसमें यही जोड़ना चाहूंगी। जी मैं चाहूंगा ऊपर में सरिता जी, आप कोई एक ऐसा अपना किस्सा बताएं, क्योंकि आप फैमिली कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, और बेशक कई परिवार आपके सामने आते हैं, कई लोगों की परेशानियां अपनी जगह होती है। मैं नेगेटिव ना सही, लेकिन एक पॉजिटिव, जब आपने देखा हो कि जब सुलह का रास्ता करीब आने लगा हो, जब बात रिश्ते एक बार फिर से जुड़ने की आ रही हो, आपकी पहल निश्चित ही रिश्ते जोड़ने की होती है, सुलह कराने की होती है, तो क्या कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसा उदाहरण, ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई केस आपको याद आता है अपनी अभी तक की जर्नी में, जहां एक मातृत्व की भूमिका कितनी उसमें महत्ता रही हो, या कितना महत्वपूर्ण रहा हो? ये ऐसे बहुत सारे प्रकरण मैंने काउंसलिंग के दौरान देखे हैं, और बहुत सारे हृदय विदारक भी होते हैं जिनको मैं बहुत रातों सोचती रहती हूँ। और कभी लगता है कि मतलब दुनिया किस तरह बदल रही है, परिवार समाज किस तरह बदल रहा है।
इसी में एक केस जो मेरे पास आया था कि दंपति जो थे वो डॉक्टर थे और पढ़ाई के दौरान उन दोनों के बीच में प्रेम हुआ, प्रेम के बाद प्रेम विवाह हुआ और विवाह के पश्चात उनकी एक 3 साल की बच्ची थी और उस बच्ची के जन्म के बाद से लेके दोनों के बीच में काफी सारे तनाव शुरू हुए और अंततः वो दोनों तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे। तो पति ने तलाक फाइल किया था और बच्ची जो थी वो पिता से बहुत ज्यादा अटैच थी और महिला जो थी उसको ये था कि पति का ये कहना था कि इसमें बहुत अभिमान है अपनी नौकरी को लेकर, अपनी अर्निंग को लेकर और मुझे अब इस महिला के साथ नहीं रहना। और वहीं पर जो पत्नी थी वो पति से सिर्फ इतनी मिन्नतें कर रही थी कि बच्ची को बहुत बुखार है और मैं आपसे हर चीज के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ, आप प्लीज बच्ची को गोद में ले लीजिए और इसका बुखार आपके बगैर ठीक नहीं होगा और मैंने जो भी किया या कहा मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। तो वहां पर वो पति जो था, हालांकि गलतियां दोनों तरफ से रही होंगी लेकिन वहां उस समय जो पति शराब की लत के कारण बच्ची को घर पे बेसहारा छोड़कर शराब पीने चला जाता था, विवाद का कारण वही था और वो अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय सारी तोहमतें पत्नी पे लगा रहे थे और पत्नी ने ये कहा कि अगर मेरा अभिमान है तो उसने हमारे चैम्बर में काफी सारे लोग थे उस वक्त, उसने सबके सामने अपने पति के पैर छू लिए और कहा कि आज से आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस तरह पिता के प्रेम से वंचित होते हुए नहीं देख सकती और मैं अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप शराब पियेंगे मुझे वो भी मंजूर है लेकिन आज मेरी बच्ची अपने पिता के लिए तड़प रही है जो मुझसे नहीं देखा जा रहा। तो वहां पर जो मैंने देखा कि एक पढ़ी लिखी महिला जो बहुत अच्छी अर्निंग करती है वो पति की गलत लत को भी स्वीकार कर रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक माँ है और अपने बच्चे के लिए हर चीज सहन करने के लिए तत्पर है और उस स्थिति में भी जब पति ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि बच्चे वो भी पल जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते और मैं इस बच्ची को स्वीकार नहीं करूंगा, आपको जहां चाहिए वहां पर जाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो इस तरह के हृदय विदारक बहुत सारे केस आते हैं जो लगता है कि मतलब पिता में जब कहा जाता है, जैसे अभी शिवानी जी ने कहा कि जब भी चोट लगती है तो माँ ही निकलता है, तो बहुत अच्छा मुनव्वर राणा जी ने कहा कि जब भी घेर लेने को मुझे बलाएं आ गई तो दुआ ढाल बन के मेरी माँ की दुआएं आ गई। वाह। तो हमेशा माँ जो होती है उसकी दुआएं अगर मान लीजिए बच्चे से दूर भी है ना लेकिन उसको मन से पता चल जाता है कि मेरा बच्चा तकलीफ में है, आप चेहरे पे कितनी अच्छी तरह से नाटकीय वो करके जाइए लेकिन माँ समझ जाएगी आज तुम ज्यादा हंस रहे हो, नहीं कुछ तो गलत है, तो मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। यही पिता नहीं समझ पाते, रहते परिवार में है, सबका एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता है लेकिन जो एक हृदय से माँ के साथ जुड़ा हुआ सब बच्चों का होता है ना वो किसी के साथ नहीं होता। पिता चाहे कितना कहे, मैं मानती हूँ पिता बहुत जिम्मेदारियां निभाते हैं, परिवार को चलाने का सारा दायित्व उनके ऊपर होता है लेकिन जो बच्चों के साथ एक मन का लगाव जो होता है ना, वो जो एक माँ के साथ जुड़ाव होता है बच्चों का, वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात कही है और पूरा मैं समझ भी पा रहा हूँ कि कितनी महत्ता होती है माँ की भूमिका हम देखते हैं। जाते जाते इस चर्चा में मैं शिवानी जी आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूँगा, क्योंकि हम आज के वक्त में जब उन महिलाओं को देखते हैं, जब एक पुलिस की वर्दी में महिला तैयार हो जाती है ड्यूटी करने के लिए, एक डॉक्टर की वर्दी में डॉक्टर MBBS बनकर जब एक महिला डॉक्टर बन जाती है, एक महिला जब पायलट बन जाती है, एरोप्लेन उड़ाती है, हेलीकॉप्टर उड़ाती है, देश की सीमा पे हमारे देश का ख्याल रखती है, ड्यूटी करती है, महिलाओं के अनेक रूप हमने देखे हैं और वही महिला घर का सारा काम भी करती है। लेकिन पुरुष की जब बात आती है तो पुरुष को सिर्फ उसी नज़रिए से देखा जाता है कि पुरुष का काम होता है अपनी जगह ठीक है, घर चलाने का, जॉब करने का, लेकिन जब बात महिलाओं के इस वर्चस्व पे आती तो आज भी समाज के कई पुरुष इस महत्ता को शायद समझ नहीं पाते हैं। ऐसे पुरुषों को आप क्या संदेश देंगी, उन तमाम माओं के लिए क्या कहेंगी जाते जाते? पहले तो उन माओं के लिए शत कोटि प्रणाम जो लोग अभी इस वक्त फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और कितना सारा चीज संभाल रहे हैं, घर भी नहीं जा पा रहे होंगे। कैसा लगता होगा उस माँ को कि जब वो उस जगह होते हैं, दूसरों की लाइफ सेव करने के लिए वो बाहर हैं और अपने घर पे वो देखने बहुत बहुत दुखता होगा। उन माओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और पुरुषों से यही कहना चाहूंगी कि जिम्मेदारी जो शुरू से शायद ये घर से शुरू होता है, बचपन से शुरू होता है। जैसे सरिता जी ने कहा था कि बचपन से ही लड़कियां हो जाती है जो सीख लेती हैं कि कैसे किस तरीके से माँ काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो घर एक जगह है जहाँ से शुरू होनी चाहिए कि
किस तरीके से ड्यूटी डिवाइड होना चाहिए, ये ड्यूटी नहीं बोलेंगे, किस तरीके से तुम्हारा रोल डिवाइड होना चाहिए, एक लड़के का भी एक लड़की, मेरे ख्याल से वहां से जिम्मेदारियां शुरू होती है। और ऐसा लगता है कि अभी काफी चेंज हुआ है, आगे भी जनरेशन में काफी चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है आएगा, क्योंकि दोनों अभी पहले वर्किंग नहीं होती थी महिलाएं, अभी वर्किंग महिलाएं हैं, आगे और भी होंगे कि दोनों वर्किंग हैं तो दोनों का टाइमिंग अलग है, तो धीरे 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 समझ लेंगे। और शुरू घर से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बेटा है, बेटे को उस तरीके से समझाओ कि आगे जाके आपको भी संभालना है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि घर पे जो बहू आएगी वही सब संभालेगी। ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट कि घर से कैसे हम लोग बच्चों को कैसे हम बड़े कर रहे हैं, ये बहुत जी। इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने शिवानी जी, आपकी बात से पूर्णतः मैं सहमत हूं। और चूंकि अब समय की भी अपनी मर्यादा है, वरना और भी कुछ मैं बात करना चाहता, लेकिन ज़रूर हम एक बार फिर जुड़ेंगे। लेकिन आप दोनों को, शिवानी जी और सरिता जी, आप दोनों मातृत्व शक्ति को प्रणाम करते हुए बहुत शुक्रिया करूंगा मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई माँ जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अपने आप में ये शब्द और माँ की भूमिका, इससे बड़ा और इससे बड़ा कोई नहीं है, अपने आप में विशाल है, अपने आप में बड़ी है। तो इस इंटरनेशनल मदर्स डे के मौके पर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और कोरोना काल में उन तमाम माँओं को बंसल न्यूज़ सलाम करता है, सल्यूट करता है, जो ऐसे वक्त में भी अपनी ड्यूटी कर रही है, अपना जिम्मेदारी से काम निभा रही है, वो भी बिना किसी शिकायत के। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।